भाई आ जाओ। हाँ चाय पीते हैं, 2 चाय देना। है तू शर्मा के अपनी सिगरेट चाहिए क्या? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हाँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया साइड दीजिए प्लीज। गया है मेरे लिए तू अब से पहले। ए भाई चाय देना, अरे दे बस रहा छूट हूँ जाएगी भाई। मेरी। सितारों में छुप रही थी कहीं। ये लीजिए। बंटिया एक सिगरेट दे। तुझे जमी पे क्या बात है, तू तो बहुत अच्छा गाता है। क्या करूं साहब, अकेले खड़े खड़े गुनगुनाता हूँ। आप ही लोगों से तो मेरा धंधा चलता है और मेरे गानों से आप लोग खुश होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। ये लीजिए। ओहो सही है। थोड़ा बहुत गाते रहता हूँ। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। क्या दूं भाई? एक तू ही धनवान है, बाकी हम सब हैं कंगाल। रोड तो पूरा जाम है भाई, जरा जाके देखना। ये जाम क्यों लगा है? फोन करके पूछ लो उसको। हेलो, क्या हुआ भाई? तू कहाँ पर है? अरे यहाँ पर भी अपने रास्ते में बहुत ट्रैफिक जाम है, मैं तो फंस गया। ए, हम लोग भी वहीं फंसे हैं। 3 घंटे से मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ, ट्रैफिक क्लियर होने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ एक काम करो, तुम पुणे के पैसेंजर मेरे हाँ, पास हाँ। भेजो और मैं मुंबई के पैसेंजर तुम्हारे पास भेजता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, भेज दो। ठीक रहेगा। हाँ भाई, 1 मिनट, सब लोगों को उस गाड़ी में भेजता हूँ। हाँ ठीक है। हेलो हेलो, उठिए, जल्दी उठिए भाई, जागिए। अरे आगे एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए पूरा रास्ता जाम पड़ा हुआ है। आगे हमारी बस खड़ी है KA 02144। अपना अपना सामान लेकर के उतर जाइए प्लीज। चलिए जल्दी करिए, चलिए चलिए प्लीज। आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। चलो 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 चलो। अरे अपना सामान ले लो भाई। अरे आगे चलो ना, अब मैं तुझे दिखाती हूँ। बस से सब उतर गए ना बेटी? अंकल, अंदर अब अंदर कोई नहीं है ना? अंकल। जाओ, आइए आइए आइए, जल्दी आइए। ये क्या वॉमिट करके इतनी बड़ी हो गई? बच्ची? ओ, आप उसकी मम्मी है ना? आगे बैठी थी ना? अरे क्या बात भी नहीं कर रही है, घमंडी होगी और क्या। हाँ कंफर्म घमंडी है। फिर भी एक बार ट्राई करके देखता हूँ। हाय, कैसी हैं आप? हाँ? हाय।
बात ही नहीं कर रही है, पता नहीं क्यों। क्या प्रॉब्लम है? हम्म जहाँ मैं जा रहा हूँ वहीं जा रही हैं आप? हम्म हम्म पक्का, कंफर्म घमंडी है। चलो दम मार के आते हैं। हाँ? हम्म जिंदगी एक सिगरेट दे का यार। सफर है ये कैसा सफर, कोई ये आदमी भी वही है, जगह भी वही है। ये फिर से कैसे आ गए? नहीं, हम यहीं पर खड़े हैं और आप सभी आज आते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, पूना यहाँ से कितना दूर होगा? क्या कहा, पूना? अरे भाई ये बस मुंबई जा रही है। आगे रास्ते में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, इसकी वजह से हम लोग वापस लौट आए। फिर से मुंबई? हाँ। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। तुम क्या बस से नहीं उतरे थे क्या? वहाँ तो सारे पैसेंजर उतर गए थे, तुम नहीं उतरे? क्या पका रहा है यार? अगर मैं शादी में नहीं पहुंचा तो मेरी तो बर्बादी हो जाएगी। भैया चाय लेंगे क्या? अरे अपनी चाय अपने पास ही रख। इसका भी सेम केस है क्या? बहुत ही डेंजर केस है। हेलो, क्यों, क्या हुआ? झील के पास आ गई? हाँ? हेलो मैडम, हेलो, सुनाई नहीं देता क्या? मैडम, अरे अरे क्या 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 हुआ? क्यों गिर गई? हेलो हेलो, उठो ना। हे भगवान। फू, अरे सुसाइड करने का सही वक्त और सही जगह होती है, पता है? हाँ, मैं यहाँ सुसाइड करने नहीं आई थी, वो तो मैं स्लिप होकर गिर गई। हाँ? तुम्हें कोई बोलने वाला और पूछने वाला नहीं है क्या? हाँ? क्या यार, ये मरने की उम्र है क्या? हाँ, बाल बाल बच गई। अगर मैं नहीं आता ना तो तुम्हारी कहानी खत्म हो जाती। हेलो, मुझे स्विमिंग आती है, ओके? अगर तुम्हें स्विमिंग नहीं आती तो तुम पानी में क्यों उतरे? अगर ऐसे ही दिन में 4 बार स्लिप हो तो अपने आप तैरना आ जाएगा। हाँ। तुम कौन हो यार? इंटरनेशनल स्विमर हो क्या? तैरना सिखाने आ गई। मुझे कोई कुछ नहीं सिखाता, पापा भी नहीं। अरे यार, अरे अरे यार, बस गई क्या? माँ कसम, बस गई। मंगलसूत्र गया, मेरी बैग गई। अगर मैं घर जाऊंगा ना तो मेरे पापा मुझे लटका लटका कर मारेंगे। अरे यार, अब क्या करूं मैं? मैं तुम्हें बचाने आया और अपना सब कुछ खो दिया। अरे भाई, लड़की तो बड़ी सुंदर है। एक बात बताओ, तुम दोनों भाग कर आए हो क्या? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओह, हाय। वो क्या हुआ कि अबे वहां क्या देख रहा है? ओए, उधर कुछ नहीं है, मैं इधर हूँ। तुम दोनों तो पूरे भीग गए हो। हाँ। अरे किधर जाना है तुम्हें, ये तो बता दो। अगर नहीं बताना है तो कम से कम ये बता दो कैसे जाओगी? हाँ,
नो थैंक्स, मुझे मुंबई का रास्ता पता है, मैं चली जाऊंगी। यार ये अकेली रात, ऊपर से लड़की साथ में, गीली गीली सी, दिल में कुछ कुछ होता है। अरे यार हम बुरी तरह फंस गए और इसके पास कॉल करने के लिए कोई नंबर भी नहीं है। देखो तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझे जरूर कॉल करना, कोई मदद करे या ना करे लेकिन मैं जरूर मदद करूंगा। सुनो, बैठो ना। मैं नहीं आ रही हूँ, थैंक यू। गुलाबी साड़ी पहनी हुई एक लड़की के साथ 2 लड़कों ने कुछ अत्याचार किया, ऐसी न्यूज आएगी कल के पेपर में, और पेपर की टीवी में भी न्यूज आएगी, जानता हूँ मैं। सुनो, हमें अच्छी तरह पता है कि तुम प्रॉब्लम में हो, इसीलिए तो मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जा रहा, तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। आधी रात को तुम्हें अकेला छोड़ूं क्या, वो भी बीच सड़क पे? और ऊपर से इतना सारा सोना पहनकर रात में ऐसे घूमना अच्छा नहीं है। अरे कल की बात बताऊं, कुछ चोरों ने ना सीसीटीवी कैमरा को तोड़ दिया और एटीएम से सारे पैसे लेकर भाग गए, और इतनी रात गए, एक अकेली लड़की ऐसे घूमेगी, वो भी विदाउट सिक्योरिटी के, कितना रिस्क बढ़ जाता है। रिस्क बढ़ जाएगा, चोर आएंगे, तुझे लूट के भाग जाएंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक बार सोच लो। अब कितना सोचोगी, आओ गाड़ी में बैठ जाओ। सुनो, आज के बाद रात में तुमको कभी भी किसी भी टाइम हेल्प की जरूरत पड़े, मैं हाजिर हो जाऊंगा, मुझे कॉल करना, ओके ना? भलाई का जमाना ही नहीं है यार। एक काम कर, गाड़ी तू चला। ठीक है, मैं चला रहा हूँ। वैसे मैडम मैं गाड़ी बहुत अच्छी चलाता हूँ। चुपचाप गाड़ी चला बे। हाँ चला रहा हूँ ना, तो लिफ्ट है, ऊपर से इतना भाव खा रहा है ये आदमी। हेलो। हेलो, करुणा करना? नहीं, मैं इंडियन क्रिकेट टीम का पूर्व कप्तान सचिन तेंदुलकर बोल रहा हूँ। ए शंकर, मैं करुणाकर ही बोल रहा हूँ, बोलना क्या बात है? शादी की पूरी तैयारी हो गई? क्या बोल रहा है? ए, कोई दरवाजे पर आया है, मैं बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? मंगलसूत्र कहाँ है? मंगलसूत्र कहाँ है? मंगलसूत्र कहाँ है? तुम अंदर जाओ। हाँ, आओ बेटी, आओ आओ, अंदर आओ, जाओ जाओ। मैं तुझसे ही पूछ रहा हूँ, मंगलसूत्र कहाँ है, बता। अरे अंकल, ये तो शादी में ही जा रहा था, मगर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, ये जिंदा बच गया, यही बहुत है अंकल। क्या बोल रहा है? क्या बात है, बता। क्या अंकल, आप भी ना सब कुछ सही सही बोल रहा हूँ, फिर भी आपको यकीन नहीं होता मेरी बातों का? ए, तू चुप रह। कौन है ये लड़की? अरे हमें रास्ते में मिली, मैं तो मदद कर रहा था उसकी। क्या मदद कर रहा था? ये सब क्या कहानी है, बता। आपको हम पर यकीन है ना पापा? हाँ हाँ। आप एक काम कीजिए, लड़की से पूछ लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। सुनो, तुम मुझे कहाँ और कैसे मिली, सबको बता दो। रुको बेटी, ये सूर्या, ये लड़की तुम्हें कहाँ से मिली? माँ, ये लड़की मुझे बस में मिली, और बस मिस हो जाने की वजह से हम दोनों एक दूसरे के साथ आ गए। बस मिस होने की वजह से? लेकिन मंगलसूत्र कहाँ है? पापा, बस की प्रॉब्लम की वजह से ये लड़की मिली है, आप चिंता मत कीजिए, रिलैक्स। क्यों, मैंने सही कहा ना? ऑफ कोर्स चुप, वरना बहुत मारूंगा। ये क्या नाटक चल रहा है? मैंने तुझे शादी में भेजा था, रास्ते में बस बदल गई, मंगलसूत्र खो गया, और ये लड़की मेरे घर पे आ गई। ये क्या कहानी सुना रहा है तू? तेरी लापरवाही से तंग आ चुका हूँ, तुझे घर से निकाल दूंगा। अंकल, यू नो व्हाट वॉकिंग इज? ये कौन सी भाषा में बात कर रहा है? अरे मैं ये कह रहा था अंकल। ओके, कम 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 कम, बस रिलैक्स। तू चुप हो जा यार। तू इधर आ, इधर आ। हाँ, तुम्हारे साहबजादे को बोलकर कोई फायदा नहीं है। पूछो इस लड़की से क्यों यहाँ आई है, पूछो पूछो। मैं पूछती हूँ। ये सब क्या है बेटी? क्या तुम मेरे बेटे को जानती हो, या फिर तुम दोनों के बीच में कुछ लव शव चल रहा है? आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। मेरा नाम है नंदिनी और मैं एक अच्छे खानदान से हूँ। मेरे पापा का नाम है श्री धीरेन्द्र गौड़ा।
श्याम, जी पापा। देखो नंदिनी तैयार हुई या नहीं। ठीक है, देख के आता हूँ। पापा, हाँ तैयार है। वो मंदिर से घर पे लौटी नहीं, लेकिन उसने एक चिट्ठी छोड़ी है। आप आइए ना। मैं 1 मिनट में आता हूँ। हाँ? मेरे प्यारे मम्मी पापा और मेरे छोटे भाई बहनों को सबको मेरा प्यार और स्नेह और पूरे धीरेन्द्र खानदान को मेरा ढेर सारा प्यार और प्रणाम। मैं सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मुझे घर छोड़ के जाने का इतना बड़ा कदम लेना पड़ा। मैं इस शादी के लिए अभी तैयार नहीं हूँ और ये बात आप सबको कहने से बहुत संकोच कर रही थी, इसलिए सारी बातें चिट्ठी में लिखनी पड़ी। मुझे अभी शादी नहीं करनी और ना ही मैं अभी तैयार हूँ पापा, और जब मैं तैयार हो जाऊंगी सबसे पहले घर लौटूंगी और आपको भी बताऊंगी पापा, क्योंकि आप ही मेरे सब कुछ हो पापा, और इसलिए आपका हर निर्णय सर आंखों पर होगा। पर फिलहाल मैं अपने आप को जानना चाहती हूँ पापा, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ओह समझ गया, बहुत अच्छे से समझ गया। तो अभी तुमने आगे क्या सोचा है? फिलहाल तो कुछ नहीं सोचा है, पर मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। हाँ। एक जवान लड़की अकेली जा रही है, गलत हाथों में लग गई तो खेल खत्म। हाँ। आंटी, क्या मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए आप लोगों के साथ रुक सकती हूँ? क्या कहा? तुम यहाँ रुकोगी? यहाँ रुकने के लिए ये कोई धर्मशाला नहीं है, तुम जाकर किसी मंदिर में रुक जाओ। देखो बेटी, हम 3 लोगों के लिए ही 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से मैं जुटा पाता हूँ। ऊपर से ये चिंपांजी आदम का है, इसके लिए खाने का अलग से बंदोबस्त करना पड़ेगा मुझे। क्या करूँ मैं? देखो बेटी, मैं तुम्हें यहाँ इतनी तकलीफ में नहीं रख सकता। सोचो, अगर मेरी जगह पर तुम होती तो क्या करती, बताओ। ये घर मेरा नहीं है, ऑफिस वालों ने मुझे रहने के लिए दिया है, आश्रय देने के लिए नहीं। समझ गई ना? महालक्ष्मी तुम्ही इसे समझाओ, वरना। अरे यार, आज तक मेरे बाप जैसा कंजूस इंसान कभी नहीं देखा है यार। सच बोल रहा है यार तू। माँ, आप ही बोलिए ना। क्या करूँ, तू तेरे पापा को जानता है ना। तू बोले तो अंकल से मैं बात करूं क्या? ठीक है, लेकिन संभाल के। अंकल, आप चाहे तो लड़की यहाँ रह सकती है। बिल्कुल नहीं रहेगी। आज आपने साबित कर दिया कि आप एक नंबर के कंजूस हैं। तुम दोनों को कह देता हूँ, मेरे घर में खिटपिट बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ सुनो बेटी, तुम अंदर जा। महालक्ष्मी, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं इसे घर से बाहर जाने के लिए बोल रहा हूँ, तुम अंदर जाने के लिए बोल रही हो। इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है क्या? तुम दोनों मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ, निकलो। चलते हैं। चलता हूँ अंकल। जाओ यहाँ से। अभी तुम फ्री हो क्या? मेरा मतलब है कि तुम अंदर जाकर देख लो, वो लैंडलाइन है ना, उसे लॉक कर दो। कहीं वो लड़की अपने घर वालों को फोन करके पूरे घर वालों को यहाँ बुला लेगी तो। अभी वैसे ही मेरे घर पे 1 2 3 4 5 6, बाप रे, इतने लोगों का खर्चा कैसे उठाऊंगा?